Now in this video, we will discuss about the arteries and veins. We all know that blood vessels are the tube-like structure and there are three types of blood vessels. These are arteries, veins and capillaries. In this video, we will discuss about the arteries and veins. What are arteries? They carry oxygen-rich blood from the heart. आर्टरीज का क्या वर्क होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में? देखिए, जो आर्टरीज होती हैं वो हमारे हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिच ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर कहीं आपको ये टर्म दिखाई दे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ऑक्सीजन रिच ब्लड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती है उनका वर्क होता है वो हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती हैं, ले जाती हैं और हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जो हमारी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, तो शुरुआत किसने करी? आर्टरीज ने। आर्टरीज हमारे हार्ट से ब्लड लाई, वो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिस ब्लड में ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन रिच है, मतलब उसमें ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, तो वो वाला ब्लड हार्ट से आर्टरीज लेकर आती हैं और बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। द पल्मोनरी आर्टरी इज एन एक्सेप्शन एज इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। सारी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। वो हार्ट से लंग्स में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाती है। ठीक है, आप लोगों को इसकी एक एक टर्म पता होनी चाहिए, बिकॉज आप लोगों के चैप्टर के बीच में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से ये समझना है कि ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती हैं और कौन सी वेसल का क्या वर्क है। जैसे अब हम आर्टरीज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें पता है आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से सभी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, पर यहाँ एक एक्सेप्शन ये है कि पल्मोनरी आर्टरी, जो सभी आर्टरीज का काम है लेकिन उनमें से एक आर्टरी ऐसी है पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट से रिलेटेड होती है वो आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक कैरी करती है। आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू अलाउ स्ट्रेचिंग एंड टू डील विद द हाई प्रेशर ऑफ द ब्लड कमिंग फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, जो उसकी दीवारें होती हैं, दीवारें मीन्स आर्टरीज कैसी होती हैं? आर्टरीज की मोटी इलास्टिक वॉल्स होती हैं। इलास्टिक मीन्स उसमें स्ट्रेचिंग हो सकती है। जैसे अगर हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एकदम से ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए जैसा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, कोई ट्यूब है या कोई भी चीज़ है, उसमें आप कुछ चीज़ फिल कर रहे हैं और आप इसमें बहुत ज़्यादा फिल कर देंगे तो वो थोड़ी फूल जाएगी, मोटा हो जाएगी वो चीज़। तो उसी तरीके से जब ब्लड वेसल्स है उसमें अगर प्रेशर ज़्यादा लगा दिया जाएगा, कोई चीज़ ज़्यादा फिल हो जाएगी तो उसे स्ट्रेच होना पड़ेगा, तो इसलिए, और वो स्ट्रेच नहीं हो पाएगी तो वो फट जाएगी, है ना। इसलिए जो हमारी आर्टरीज होती हैं वो स्ट्रेचिंग क्वालिटी की होती हैं कि अगर उसमें ब्लड का प्रेशर बढ़ गया तो वो स्ट्रेच हो सकती हैं। तो उनकी वॉल्स जो होती हैं इलास्टिक वॉल्स होती हैं जो स्ट्रेचिंग को अलाउ करती हैं, जिससे वो हाई प्रेशर को भी हैंडल कर पाए। क्लियर? तो आर्टरीज आपको क्लियर हो गया होगा कि आर्टरीज क्या होती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट
हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को सभी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिर्फ एक ऐसी आर्टरी है जो पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हार्ट से लंग्स तक। क्लियर। और आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती हैं? आर्टरीज की वॉल्स इलास्टिक होती हैं और थिक होती हैं, जो स्ट्रेचिंग को अलाउ करती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर को भी हैंडल किया जा सके। क्लियर। नाउ वीन्स। वीन्स कैसी होती है? वीन्स आर द ब्लड वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स बैक टू द हार्ट। देखिए, आर्टरीज ने तो हार्ट से बॉडी पार्ट में भेजे थे ब्लड को, ठीक है, और वो भी कैसा ब्लड था? ऑक्सीजन रिच ब्लड। लेकिन वीन्स जो है उसका वर्क क्या है? इसका अपोजिट। वीन्स क्या करती हैं? ये ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड, यानी जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है ब्लड में, ऐसा ब्लड बैक करती है हार्ट को वापस ले जाती है, हार्ट के पास ले जाती है वापस। तो जैसे आर्टरीज का वर्क है, उसके अपोजिट वीन्स का वर्क है। वीन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक ले जाती हैं। ये बहुत ध्यान से देखिए, आर्टरीज में तो हार्ट से बॉडी पार्ट में आ रहा है ब्लड, और वीन्स से बॉडी पार्ट से हार्ट में जा रहा है। क्लियर। अब बिल्कुल जस्ट अपोजिट है इसमें। ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है इसमें, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। ऑक्सीजन रिच ब्लड क्या कहलाता है? ऑक्सीजनेटेड। और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड क्या कहलाता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है। और ये हार्ट से बॉडी पार्ट में भेज रहा है, और ये बॉडी पार्ट से हार्ट में भेज रही है। और पल्मोनरी वीन इज एन एक्सेप्शन एज इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। जैसे यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी क्या करती थी? पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक पहुँचाती थी। और यहाँ इसका अपोजिट होगा, पल्मोनरी वीन क्या करेगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में पहुँचाएगी। बिल्कुल अपोजिट है। ये आर्टरीज और वीन्स का जो वर्क है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ ऑक्सीजन रिच ब्लड है आर्टरीज में, वहीं वीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। क्लियर। और पल्मोनरी आर्टरी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में ले जाती है, और जो पल्मोनरी वीन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में ले जाती है। क्लियर। और इसकी जो वॉल्स होती हैं थिक होती हैं, और वीन्स की जो वॉल्स होती हैं थिन होती हैं, लेकिन दोनों ही इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक तो स्ट्रेचिंग के लिए चाहिए ही होती है, क्योंकि स्ट्रेचिंग हो सकती है ब्लड प्रेशर की वजह से। तो आर्टरीज की थिक वॉल होती हैं और इसकी थिन होती हैं। द डायमीटर ऑफ वीन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ आर्टरीज। वीन्स का डायमीटर आर्टरीज के डायमीटर से ज़्यादा होता है। These are superficially placed. The blood pressure in the veins is low. There are a series of valves present in veins. They help prevent backflow and allow blood to flow only towards the heart. अब देखिए, आर्टरीज का वर्क तो था कि वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ब्लड भेज रही थी, और वीन्स का वर्क है कि वो बॉडी पार्ट से हार्ट में ब्लड भेज रही है। तो इसीलिए जब हमारे हार्ट में जो ब्लड जा रहा है उसमें कुछ भी रुकावट ना आए, इसलिए उसमें एक वॉल्व्स लगे हुए रहते हैं। वो वॉल्व्स होते हैं इस तरीके के। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। This picture shows the artery and this picture shows vein. It has thick elastic wall and it has thin elastic wall. In the veins,
वॉल्व इज ऑल्सो प्रेजेंट। वीन्स में क्या होता है, वॉल्व भी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, मतलब ब्लड वापस ना आ जाए। जब वो हार्ट में जा रहा है तो हार्ट में जाते जाते उसका बैक फ्लो यानी वो वापस ना आ जाए, इसकी वजह से वॉल्व लगे हुए होते हैं जो उसे वापस आने से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? आई होप आप लोगों को आर्टरीज और वीन्स का डिफरेंस पता चल गया होगा। आप लोगों को इसे अपनी बुक में से अच्छी तरह से पढ़ना है कि आर्टरीज और वीन्स क्या होती है। यू कैन राइट डाउन दिस नोट्स ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स ऑल्सो। ओके।